हाय एवरीवन तो सॉरी। हाय एवरीवन तो तुम्हारा स्वागत है इस चैनल पे। तो देखो, आज का जो हम लोग का जो टॉपिक है वो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का फोर्थ पार्ट है, जिसमें जो हम लोग नोमेनक्लेचर को स्टडी करेंगे। तो आईयूपीएसी नेमिंग कैसे होता है उसको अच्छे तरीके से हम लोग समझेंगे। देखो, इसका सबसे बेसिक पता है क्या होता है कि समझ में क्यों नहीं आता है, इसका हम भुगतान भुगत चुके हैं। क्या होता है ना कि जब हम 10th में थे ना, तो हमको बिल्कुल भी समझ में नहीं आया था, जिसकी वजह से मेरा साइंस में 47 नंबर आया था बोर्ड में। और हम पता है 3 3 कोचिंग दौड़े थे। मतलब मेरे घर से लगभग 15 से कितना, हाँ 20 25 मिनट हम पैदल जाते थे। उस टाइम साइकिल था नहीं मेरे पास, तो हम 20 25 मिनट पैदल जाना और पैदल आना। मतलब 3 से 4 जगह हम चेंज किए कोचिंग, लेकिन हमको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हमको समझ ही में नहीं आता था, हम समझ नहीं पाते थे क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ। हमको बेसिकली समझ में नहीं आता था। नहीं समझ में आने वाला फैक्टर मेरे साथ बहुत ज़्यादा काम करता है। एक बार पता है क्या हुआ, हम क्लास में पढ़ रहे थे, मतलब छोड़ो बाद में बताएंगे इस चीज़ को, अभी नहीं बता दें, बता देते हैं। तो पता है क्या हुआ था मेरे साथ। हम जैसे कि सीबीएसई से ही, अभी मेरा एग्ज़ाम हुआ नहीं है, 12th का मई में है। तो हम जैसे कि ऐसा पता है क्या है मेरे साथ, हमको समझ में जल्दी नहीं आता है कोई भी चीज़। कोई भी जैसे कि कोई कुछ बतला रहा है तो एकदम तुरंत मेमोरी शार्प नहीं, हम कैच नहीं कर पाते किसी भी चीज़ को, इंस्टेंट हम कैच नहीं कर पाते हैं। तो मतलब मेरे फिजिक्स के टीचर थे, तो वो पढ़ा रहे थे बोर्ड पे। हम देख रहे हैं, हमको समझ ही में नहीं आ रहा है। तो मेरे क्लास के बगल में खिड़की है, ठीक ना। जैसे कि देखो, इधर खिड़की है, मेरे घर के इधर खिड़की है, दिख रहा है ना। तो सेम इसी तरीके से मेरे क्लास, मतलब ये तो जाली लगा हुआ है, उसमें खुला था वो, अब बगल में गलियारा टाइप का था मेरे क्लास के। तो वो सर मतलब पढ़ा रहे थे, उनका आदत था ना कि वो उठा के पूछ लेते थे। तो वो हमको उठा करके पूछने लगे, तो हम गलत बता दी। तो पता नहीं उनका ऐसा 2 3 बार उनके साथ हुआ था मेरा। तो फिर वो जैसे ही हमको उठाते हैं ना, हम गलत बताते हैं। तो वो बोलते कि ऐसे तुमको देख के लग रहा है हम खिड़की से कूद जाए। मतलब कि उनको था कि कैसा बच्चा है जो तुम बतला ही नहीं पाती है। इस तरीके से है मेरे साथ। बहुत रीज़न फैक्टर काम करता है, लेकिन मेरा पूरा ऐसा कोशिश रहेगा कि हम लोग जैसा जो बच्चा है, मतलब कि जिसको तुरंत समझ में नहीं आता है, उसको एक रास्ता मिल सके, वो भी सीख सके, ठीक है ना। सीखना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और आजकल का जो जनरेशन है, हम लोगों को एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंस लगता है। अगर तुम सोचते हो कि हम सिंगर बन जाए, हम ये बन जाए, लेकिन उसके लिए तुम्हारे के लिए प्राइम फैक्टर तुम्हारा एजुकेशन काम करता है। तुमको 10th पास करना ही पड़ेगा, तुमको 12th पास करना ही पड़ेगा। तो इसलिए मेरा पूरा ऐसा कोशिश रहेगा कि जो वैसा बच्चा जिसको नहीं समझ में आता है एक बार में भी, जिसको नहीं आता है कुछ भी, उसको सिखा सके। मोटिव यही है कि उसको सिखा सके, उसको सिखाना है। क्योंकि एक तो पता डर लगता है टीचर से पूछने में, कहीं कहीं मजाक तो नहीं ना उड़ा देगा, क्योंकि पूरा कहीं पूरा क्लास तो नहीं ना हंसने लगेगा, ऐसा फील होता है। और इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है ये, जिस पे वीडियो है, यूट्यूब है, जिस पे हर कोई फ्री है अपलोड करने के लिए, चाहे मेरे जैसा बच्चा जो, लेकिन फिर भी चलो देखते हैं बतला के तुम लोग समझ में आता कि नहीं आएगा। तो प्लीज़ बोलना हाँ समझ में आ गया, कमेंट करना। तब तक देखो अभी दिख रहा है ना बोर्ड। तो देखो यहाँ पे 2 मिनट रुको, 2 मिनट। एक्चुअली माइक मेरा फंस रहा था, तो बता लिखने में दिक्कत हो रहा था। तो देखो, हम लोग सबसे पहले लिखते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो देखो ध्यान से, दिख रहा है ना तुम लोग को, नोमेनक्लेचर ऑफ फंक्शनल
ग्रुप। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं, ये सीखते हैं कि व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप। देखो सीखना किसको है, जिसको कुछ नहीं आता है। मेरे जैसे, हम लोग जैसे बच्चे को जिसको कुछ नहीं आता, दिमाग में यही बैठाओ कि हमको कुछ नहीं आता, आई एम द मोस्ट भोंदा ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। हम यही समझते हैं खुद को, इसलिए तुमको भी एडवाइस दे रहा है, यही समझो और कॉन्सेंट्रेट करके देखो। तो व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप, दिख रहा है ना। सबसे पहले हमको डर लगता है, तुम लोगों को दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा है। तो फंक्शनल ग्रुप क्या है, इसको देखो और समझो। तो सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप आता है, हम अल्कोहल से स्टार्ट करते हैं। अल्कोहल, देखो अल्कोहल उसको पहचानोगे कैसे, कैसे उसको पहचानोगे, तो अल्कोहल का सिंबल होता है OH। ये तुम्हारा अल्कोहल का सिंबल है। बस अभी तुम धीरे धीरे स्टेप बाय सीख जाओगे, बस ध्यान रखो कि अल्कोहल का सिंबल OH होता है, आगे कुछ मत सीखो अभी। ये हो गया। अब कीटोन सेकंड नंबर पे आता है, कीटोन। तो C डबल बॉन्ड O करके तुम्हारा कीटोन है, ठीक है। देखो इसमें O एंड H का तुम्हारा सिंगल बॉन्ड है, लेकिन जब कार्बन के साथ कहीं भी तुम्हारा डबल बॉन्डिंग दिख रहा है, उसको समझ लेना तुम्हारा कीटोन, ठीक है। अब आता है हेलोजन। तो दिस इज योर थर्ड नंबरिंग एंड हेलोजन। देखो हेलोजन में क्या आता है, हेलोजन में आता है क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। सब एक छोड़ रहे हैं कि आपको ध्यान में नहीं है। तो क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, देखो द लास्ट वन जो है तुम्हारा आयोडीन। तो आयोडीन ये तुम्हारा हेलोजन हो गया। अब आता है अल्डिहाइड। अल्डिहाइड क्या हो जाता है, अल्डिहाइड, अल्डिहाइड CO, C डबल बॉन्ड O, ये भी C। अल्डिहाइड, तो C डबल बॉन्ड O से तुम्हारा अल्डिहाइड भी रहेगा, समझे। एक मिनट, अल्डिहाइड का C डबल बॉन्ड OH नहीं रहता, CHO रहता है। CHO डबल बॉन्ड जब ऑक्सीजन से जुटा हुआ लगा तो वो तुम्हारा अल्डिहाइड होता है। देखो हो सकता है अल्डिहाइड का गलत हो, ठीक है ना, एक बार रीचेक कर लेना, क्योंकि जो हमको याद है उस पर बतला रहे हैं। देखो तो ये 4 फंक्शनल ग्रुप, हाँ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो COO, इससे तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड रिप्रेजेंट होता है। अगर तुम्हारा COOH कहीं पे रहेगा तो वो तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाता है। तो दिस इज योर फंक्शनल ग्रुप। लेकिन फिर भी बोल रहा है अल्डिहाइड का एक बार नेट पे सर्च कर लेना, तुमको मिलेगा तो यही, लेकिन रीचेक कर लेना, क्योंकि जो मेरे दिमाग में जो हमको पता है वो हम लिखे हैं, लेकिन प्लीज़ यार रीचेक कर लेना। तो अब देखो, अब हम लोग देखते हैं कि कैसे तुम पहचानोगे। बतलाना 1 बाय 1, कमेंट डाउन करना, कमेंट करना कि हाँ ये मेरा ये फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। तो COOH क्या है तुम्हारा ये फंक्शनल ग्रुप। देखो यहाँ पे OH लगा हुआ, ध्यान देना कि यहाँ पे मेरा OH लगा हुआ, तो ये क्या अल्कोहल है। तो हम लिखते जा रहे हैं अल्कोहल, दिख रहा है ना, ये अल्कोहल है। एंड देन यहाँ पे जरूरी नहीं है कि जो फंक्शनल ग्रुप पे कहीं पे भी, मतलब कि अलग अलग जगह पे भी वो बॉन्डेड हो सकता है। तो ये क्या है तुम्हारा क्लोरीन है, तो क्लोरो, हाँ हेलोजन में अगर उसको हम क्लोरो हो जाता है, ब्रोमो हो जाता है, तो हेलो होता है ना, हेलो। अच्छा रुको, इसको बाद में, अभी रुको पहले।
दिस इज योर हैलोजन। देखना आप ध्यान से। ये क्या है? सी डबल बॉन्ड ओ तुम्हारा कीटोन है, लिखते जाना कमेंट में। ये तुम्हारा कीटोन है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड देखो, सी 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 और ओ ओ एच। कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखो, अब हम लोग इसका नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, तो हम इसको इरेज करते हैं। तो देखो हम लोग इसको इरेज कर दिए। अब एनसीईआरटी की लाइन तो सब पढ़ लें। देखो एनसीईआरटी क्या कहती है कि फर्स्ट ट्राई टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द कंपाउंड। तो कहते हैं ना कि सबसे पहले देखिए कि कंपाउंड में कितना नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, कंपाउंड में कितना कार्बन एटम है। फिर कहते हैं इफ अ फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इट इज इंडिकेटेड इन द नेम ऑफ द कंपाउंड विथ अ प्रीफिक्स और अ सफिक्स। तो कहता है कि अगर क्या, हाँ फंक्शनल ग्रुप, अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो वो ये जो अभी तुमको बतलाया ना कि ओ एच रहेगा, ओ एल रहेगा, ओ एल सॉरी सी डबल बॉन्ड ओ रहेगा, उस तरीके से वो इंडिकेट किए हुए रहेगा। तो सबसे पहले पॉइंट आउट करो कार्बन आइटम कितना फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है कि नहीं, उस चीज़ को देखो। इफ द नेम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इज टू बी गिवन एट द सफिक्स द नेम ऑफ द कार्बन चेन इज मॉडिफाइड बाय फाइनल नेम ई एंड एडिंग द अप्रोप्रिएट सफिक्स। देखो अगर फंक्शनल ग्रुप तुम्हारे पास दिए हुए और तुमको उस फंक्शनल ग्रुप का तुमको नाम लिखना है, तो सबसे पहले कार्बन एटम काउंट करो, फिर देखो कि अगर फंक्शनल ग्रुप है तो उसका सफिक्स ऐड करना होगा। मतलब कि पहले मिथ अल्केन से चलते हैं हम लोग। कार्बन एटम काउंट किए, अल्केन का ई हटाओ, मिथेन पे है तो मिथ जोड़ और क्या उसको फंक्शनल ग्रुप जो उसको ऐड कर दो। अगर प्रोपेन है तो ई हटा के प्रोपेन प्लस ओ एन, प्रोपेन डन हो जाता है। इफ द कार्बन चेन इज अनसेचुरेटेड, मतलब कि अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, देन द फाइनल चेन then the final ANE is the name of the carbon chain is substituted by ENE or YNE as given. For instance, a 3 carbon chain with a double bond would be called propene if it is a triple bond propyne. कहता है 3 carbon chain with a डबल बॉन्ड वुड बी कॉल्ड। तो कहता है कि अगर कार्बन चेन में अगर डबल बॉन्ड उसको तुम ई एन ई से रिप्रेजेंट करोगे, अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो वाई एन ई से रिप्रेजेंट करोगे। अब है कि हम लोग कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो देखो। अब ओ एच है, ये तुम्हारा हम अल्कोहल का फंक्शनल नोमेनक्लेचर देख रहे हैं। अल्कोहल, तो फर्स्ट ऑफ ऑल काउंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो 1 2 3 4 सॉरी 5 कर देते हैं, चलो 5। तो किस पे आया? मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, 5 सही है ना? नहीं हेप्टेन, हेप्टेन हेप्टेन पे आया। तो इसके लिए सिंपली कुछ नहीं कर, हेप लिख दो सबसे पहले। हेप लिख दिए। अब ये नोटिस करो कि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है कि तुम्हारा डबल बॉन्ड है कि तुम्हारा ट्रिपल बॉन्ड है। तुम यहाँ पे क्या देख पा रहे हो, क्या है ये? यहाँ पे सिर्फ सिंगल बॉन्ड है। तो ये किस पे जाएगा? अल्केन पे जाएगा। अल्केन पे जाएगा। तो ये अल्केन का जो ए एन ई है, अल्केन का जो ए एन ई है उसको यहाँ पे तुम लिख दो। और हाँ सॉरी, अब देखो कि जो फंक्शनल ग्रुप है वो कहाँ पे ऐड है। तो 1 2 3 4
तो ये चौथे नंबर पे फंक्शनल ग्रुप ऐड है। तो ये जो इसको है, इसको 4 अल्कोहल है, तो हल का जो OL है वो जुड़ता है हेप्ट 4 और हेप्टेन 4 और। तो ये तुम्हारा अल्कोहल का नॉमेनक्लेचर हो गया। तो ये तुम्हारा अल्कोहल का नॉमेनक्लेचर हो गया। अब हम लोग अब डबल बॉन्ड का देखते हैं। देखो यहीं पे डबल बॉन्ड लगा देते हैं, डबल बॉन्ड लगा दिए। अब तो ये देखो इन पे चला जाएगा, ये है 3 और ये 4 ऑल। इस तरीके से हमारा अल्कोहल का नॉमेनक्लेचर हो गया। अब अपकमिंग वीडियो में बतलाएंगे कि कैसे आगे का होता है। तो के लिए बाय बाय। समझ में आया ना?